आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यूरॉयलर के मुर्गों या मुर्गियों को, क्यूरॉयलर प्रजाति के मुर्गियों को हमें खाने में देसी फीड देना चाहिए या अंग्रेज़ी फीड मतलब कंपनी का फीड देना चाहिए। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ। मैंने इससे पहले 200 क्यूरॉयलर के बच्चे डाले थे, जिनको मैंने सिर्फ अंग्रेज़ी फीड पे पाला था 2 महीने तक। 2 महीने क्या, 65 दिन तक सिर्फ कंपनी का फीड दिया था। अच्छा, इस बार जब मैं बच्चे लेकर के आया हूँ तो मैं 28 दिन के बाद से मिक्स करना देसी, उनके कंपनी के फीड में मैंने देसी खाना मिक्स करना शुरू कर दिया था, और लगभग 35वें दिन के बाद बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जानना ये चाहेंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है। तो जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, जो लोगों को ये चैनल फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि पिछले फ्लॉक में किस प्रकार की ग्रोथ थी और इस समय जो फ्लॉक चल रहा है उसमें किस प्रकार की ग्रोथ है। तो सच बताऊं तो ग्रोथ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्रॉयलर आप पाल करके और उन्हें देसी खाने पे बड़ा कर लेंगे, तो उसमें कोई गलत सोच नहीं है। तब वो देसी के हिसाब से बड़े होंगे, 4 महीने 6 महीने लगाएंगे। मैंने तो 1 महीना फीड खिलाया है, इसलिए थोड़ा वेट आया है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पूरा ही फीड खिला लेंगे, देसी खाना खिला लेंगे, तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। जब आप 2 महीने तक ब्रॉयलर के बच्चों को सिर्फ अंग्रेज़ी फीड खिलाएंगे, तो 4.5 किलो के लगभग फीड जो है खा करके आपका पूरा फ्लॉक 2 किलो एवरेज पे आ जाएगा, जिसमें मुर्गे आपके 2.5 किलो से 2700 ग्राम होंगे, और मुर्गियां 1700 से 2 किलो के बीच में होंगी, थोड़ी और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एवरेज आपका जो है वो आ जाएगा 2 किलो का, जब आप उनको 4.5 किलो दाना खिला रहे हैं 2 महीने में। अच्छा, अब ये जो 4.5 किलो दाने का कॉस्ट है, वो आप 30 रुपये किलो के हिसाब से जोड़ लीजिए मिनिमम। 30 रुपये किलो अगर आपको कॉस्टिंग आ रही है और आपने 4.5 किलो खाना खिलाया है, तो 135 रुपये का आपका कुरैलर का बच्चा खाना खा जाएगा। ठीक है, और उसके अपनी कॉस्ट होगी चूज़े की, जो कि 30 रुपये, जिसको आप पकड़ लीजिए, तो 165 का आपका 2 किलो का मुर्गा हुआ। ये केवल खाना और मुर्गे की बच्चे की कॉस्ट है। उसके बाद दवाइयाँ और उनके ऊपर, और जैसे मैनेजमेंट में खर्च होगा, भूसी है, लाइट है, इन सारी चीज़ों में भी खर्च होगा। और आए दिन कुछ ना कुछ सप्लीमेंट आप चलाएंगे ही, दवाइयों में ही आ जाते हैं वो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एज इन कि आप उनको ग्रोथ प्रमोटर देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, विटामिन ई देंगे अलग से, और भी विटामिन जो आते हैं वो देंगे, टॉक्सिन बाइंडर देंगे, लिवर की दवाएं देंगे, किडनी की दवाएं देंगे, किडनी फ्लशर जो होता है, फेदर उनके अच्छे निकले, पर अच्छे आए, उनकी सारी आप दवाइयाँ देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे। तो ये सब जब आप देंगे तो प्रति मुर्गा 20 रुपये कॉस्ट आपको, इंक्लूडिंग जो कि ब्रूडिंग का चार्ज है और भूसी और ये सारी चीज़ें लेबर निकाल के, प्रति मुर्गा 20 रुपये आप और जोड़ लीजिए, जो कि आपका 185 रुपये का हो गया। और 10 रुपये मिसलेनियस, जो कि आपके खर्च होंगे ही होंगे, आप ये बात मान के चलिएगा। तो 10 रुपये और जोड़ लीजिए, तो 165 प्लस 20 प्लस 10, ये आपका जो टोटल हो जाएगा 195 रुपये का 2 किलो का मुर्गा ऑन एन एवरेज आपका तैयार होगा, जब आप टोटल फीड पे खिलाएं। और विद इन 2 महीने में ये आपका 2 किलो का हो जाएगा। पहली चीज़ तो इसमें आपकी हुई बचत टाइम की। देसी खाना खिलाएंगे तो आपका 3.5 महीने के ऊपर, 3 महीने तो मिनिमम मान लीजिए, तब जाके कहीं आपका फ्लॉक जो है पूरा 2 किलो पे आएगा। ठीक है, मुर्गे तो आपके मान लीजिए आप फीड नहीं भी खिला रहे हैं, मुर्गे आपके 80 दिन में हो जाएंगे 2 किलो के। लेकिन क्या मुर्गियां होंगी? नहीं होंगी ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब आपकी फ्लॉक इस स्टेज में आ जाएगी, जब सबका वेट का एवरेज निकालेंगे तो 2 किलो होना चाहिए, तो वो आपका 2 महीने में हो जाएगा, और वो होगा कंपनी के फीड से। अब आपका जहाँ पे 2 महीने का करने में आपको खर्चा आया 195 रुपये टोटल, तो यानी 1 किलो आपका कितने का पड़ा?
97.5, मतलब लगभग 100 रुपये किलो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आई, और आप उसे बेचते हैं बिल्कुल ख़राब। अगर मंडी आपको मिली है, मंडी या फिर आपको आपने बेचा बहुत कम रेट पे भी बेचा, तो भी आप 130 रुपये से नीचे देसी मुर्गा नहीं बेचते हैं। 30 रुपये प्रति किलो आपको फ़ायदा होगा। 2 किलो का मुर्गा है तो 60 रुपये आपको दे करके जाता है। ये मैं बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, जहाँ पे मिनिमम पैसे आपको ये मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उस फीड की जो आप जिसे देसी कहते हैं। तो पहली चीज़, आप उसे पालेंगे देसी फीड पे। शुरू में प्री स्टार्टर आपको 15 दिन देना ही पड़ेगा ब्रूडिंग पीरियड में। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं 200 मुर्गे लेकर के चलता हूँ। 200 मुर्गे को आपने एक बोरी प्री स्टार्टर 15 दिन तक खिला दिया, खा लेंगे वो 15 दिन में। अब आप चालू कर देंगे उसका देसी खाना। तो आप जब देसी खाना चालू कर देंगे तो कम से कम आप जब 1 टन देसी खाना खिला लेंगे, तब कहीं जा करके आपके फ्लॉक का एवरेज 1300 से 1400 ग्राम आएगा। फ्लॉक एवरेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें शायद मुर्गे आपके 1800-1900 ग्राम के हो जाएंगे, और जो मुर्गियां हैं वो 1400 ग्राम 1300 ग्राम ऐसे रहेंगी। और इसमें पीरियड जो है वो आपका लगेगा 3 महीने का। ठीक है, और अभी भी आपने 2 किलो टच नहीं किया है। दूसरी चीज़, 3 महीने का जो ये पीरियड लगेगा आपका, इसमें आप एक तो 2 किलो आपका माल नहीं तैयार हुआ, दूसरी चीज़ सप्लीमेंट आपको देने ही पड़े। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो फीड 30 रुपये केजी का था, वो फीड का ही खर्चा बचा ना आपका। तो आप जब देसी फीड देते हैं तो उसमें क्या देते हैं, आप उनको देते हैं मक्का, पिसा हुआ मक्का दरा हुआ, आप बाजरा देते हैं दरा हुआ, आप धान देते हैं दरा हुआ, गेहूं देते हैं दरा हुआ, हरी सब्जियां देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। आपको जो खर्चा आएगा वो 15 रुपये किलो आप मान के चलो कि वो खाना खाएंगे। अब अच्छा, 4.5 किलो अंग्रेज़ी फीड खा करके वो 2 किलो हो रहे थे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई देसी फीड कितना खा के 2 किलो कब होंगे। मैंने आपको बता दिया, आप 1 टन खाना लेकर के आएंगे, उसमें भी आपका 2 किलो एवरेज टच नहीं करेगा 3 महीने में। अच्छा, 15 रुपये का जो खाना है आपका किलो का, 1 टन खाना 15,000 रुपये का हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लें, 1,000 किलो आप जब देते हैं 15 रुपये किलो के हिसाब से 1 टन खाना, तो 15,000 रुपये का आपने ये खाना खिलाया। 1,500 से 2,000 रुपये की एक बोरी आप प्री स्टार्टर की लाए थे, तो 17,000 रुपये हो गए। और एवरेज प्रति मुर्गा निकालेंगे आप 17,000 पे 200 का, तो वो लगभग आएगा आपका 85 से 90 रुपये। ठीक है, 85 रुपये आप मान लीजिए, और अभी भी 2 किलो का नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे 85 रुपये ज़रूर किए, आपका 30 रुपये का बच्चा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको 2 किलो के एवरेज पे ला करके छोड़ता हूँ, जहाँ पे देसी खाने में 2 किलो का एवरेज हो जाएगा। तो 2 किलो का जो एवरेज है वो आपका 3.5 महीने में आएगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपका कम से कम 1300 किलो फीड लग चुका होगा, और 1.5 महीने ज़्यादा का समय लगेगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। आप 15 रुपये किलो फीड मान लीजिए, आपने 1300 किलो फीड है अगर आपका, और 15 रुपये किलो पड़ा, तो आपको 19,500 का ये, प्लस आपका जो प्री स्टार्टर आपने लिया था वो आप मान लीजिए 1,700 रुपये की बोरी ली थी, तो 21,000 का खाना ये हो गया आपका 2 किलो 200 मुर्गे करने में। और इनको अगर 200 से आप डिवाइड करें तो 106 रुपये प्रति मुर्गा आपको कॉस्ट आएगी। बच्चे की कॉस्ट 30 रुपये, 136। ब्रूडिंग, दवाई, मैनेजमेंट, सप्लीमेंट सब कुछ सेम रहेगा, 30 रुपये उसके जोड़ लीजिए, तो 136 प्लस 30 रुपये 165। ठीक है, 166। अब वो मुर्गा आपका जो 197 का पड़ रहा था वो 166 का पड़ रहा है। 30 रुपये आपने बिल्कुल बचाए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 30 रुपये के लिए आप 1.5 महीने अपने और जलाना चाहेंगे? तो ये आपकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है कि आप ऐसा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, मैं जिस तरीके से अपने मुर्गे पाल रहा हूँ उसमें मेरी पिछले बार यही कोशिश थी कि इनको 2 किलो केवल कंपनी के फीड पे करूं,
और उसके बाद जो है देसी खाने पे करता रहूँ। तो वही मैंने किया था। लेकिन इस बार मेरे ये मैंने सोचा कि चलो भाई मिक्स करके देखते हैं, थोड़ा कंपनी का फीड रखते हैं शुरू में, बाद में देसी खाना। तो अब देसी खाने में एक सच बात बताऊं, जो मेरा मुर्गा पिछली बार हर दिन लगभग 50 ग्राम वेट गेन कर रहा था, 40 से 50 ग्राम लास्ट की पीरियड में, वो अब नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? 10 दिन में ½ किलो वेट गेन कर लेता, अब नहीं हो रहा है कि वो 10 दिन में ½ किलो वेट गेन करे। 10 दिन में 200 ग्राम 150 ग्राम ये वेट गेन कर रहा है, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और ऊपर से टाइम अलग खोटी हो रहा है। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़, कुरैलर को अगर आप देसी फीड पे रखते हैं तो सिर्फ एक एडवांटेज है होती है कुरैलर में। वो एडवांटेज ये होती है कि भाई जब आप ब्रॉयलर पालते हैं तो आप उसको फीड ही पे खिलाएंगे और तो कुछ खिला नहीं सकते। अगर मान लीजिए माल नहीं बिक रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको केवल फीड खिलाएंगे और कुछ खिला भी नहीं सकते। कुरैलर में ऐसा नहीं है, जो मिला वो खिला दिया। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बेस्ट होगा कि 2 किलो तक ब्रॉयलर को आप कंपनी का फीड दीजिए और उसके बाद देसी खाने पे लाइए। और देसी खाने में भी अवॉइड करिए गेहूं और चावल की मात्रा, जितनी कम से कम रख सकें। मात्रा कोशिश करिए मक्के की ज़्यादा हो, और हरी सब्जियां जो होती हैं, हरे पत्ते होते हैं, तो इस तरीके से पालना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा मैं और चीज़ें नहीं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की जानकारियां मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं मेरे अपने इस फ्लॉक की। तो मेरे अपने इस फ्लॉक में मुर्गों का लगभग वेट 1900 ग्राम है, एवरेज वेट, जिसमें 2200 ग्राम, 2250, 2300 ग्राम के भी मुर्गे हैं और 1800-1900 ग्राम का भी मुर्गा है। मुर्गियां मेरी 1700 1800 ग्राम हैं बड़ी, और जो छोटी रह गई हैं वो 1300 1350 ग्राम 1400 ग्राम है। एवरेज मेरे फ्लॉक का जो आ रहा है वो यही आएगा 1900 ग्राम। अभी 2 किलो नहीं हुआ है और 80 दिन होने वाले हैं मेरे फ्लॉक को। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब 90 दिन मतलब 3 महीने की हो जाएगी फ्लॉक, तो शायद एवरेज आ जाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो ये अभी तक मेरे फ्लॉक की अपडेट थी। तो वीडियो देखने के लिए, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।